खाने के नाम पर सिर्फ मैगी बनाने वाली बहू। हे भगवान, इस बार तो गर्मी ने हालत खराब कर दी है। कूलर के सामने बैठे रहो तो ठीक है, जरा सा हटो तो गर्मी लगने लगती है। पंडित जी लीजिए, थोड़ा ठंडा पानी पीजिए। कमला गर्मी से परेशान कूलर के सामने बैठी थी। पंडित जी पानी पीते हैं। बताइए पंडित जी, और कितना समय लगाएंगे आप मेरे छोटे बेटे अर्जुन के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढने में? मेरी तो बस एक ही शर्त है, लड़की घर के कामों में, खासकर खाना बनाने में निपुण होनी चाहिए। अरे कमला जी, मैंने एक से बढ़कर एक अच्छी लड़कियां देखी हैं आपके अर्जुन के लिए। बस आप एक बार तस्वीरें तो देखिए। पंडित जी इतना कहते हैं कि तभी मीरा पंडित जी के पास आती है। माँ जी, ससुर जी, पंडित जी, आप सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाइए। दोपहर का खाना तैयार हो गया है, मैंने सब कुछ परोस दिया है। हाँ बेटा, बस आते हैं। चलिए पंडित जी, पहले पेट पूजा कर लेते हैं, फिर बातें करेंगे। सब डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ते हैं। टेबल पर एक शानदार दावत सजी थी। भिंडी की करारी सब्जी, दाल मखनी, मटर पनीर, जीरा राइस, बूंदी का रायता, ठंडा सलाद और गर्मा गर्म फुलके। खाने की महक से पूरा कमरा महक रहा था। राहुल भी अपने कमरे से बाहर आता है। अरे वाह मीरा, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। इतनी भयंकर गर्मी में भी तुमने इतना शानदार खाना बनाया है, मुझसे तो रुका नहीं जा रहा भाई। अरे सच कह रहे हो राहुल, तुम्हारी पत्नी के हाथों में तो जादू है। इतनी गर्मी में किचन में खड़े रहना कोई आसान काम नहीं है। तभी तो मैं कहती हूँ, मेरी बड़ी बहू तो एकदम मास्टर शेफ है, मास्टर शेफ। हर दिन अलग अलग तरह का खाना बनाकर खिलाती है, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देती है। ये कहकर कमला पंडित जी की तरफ देखती है और फिर कहती है, पंडित जी, मुझे मेरे बेटे अर्जुन के लिए भी बिल्कुल ऐसी ही बहू चाहिए जो मेरे परिवार को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाए। मुझे तो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसी बहू चाहिए जो किचन की रानी हो। अरे बिल्कुल कमला जी, आपकी बात 100 आने सच है। अन्नपूर्णा जैसी बहू ही तो इस घर को स्वर्ग बनाती हैं। पंडित जी और कमला बात कर रहे थे, तभी अर्जुन ऑफिस से घर आता है। उसने फॉर्मल कपड़े पहने थे, लेकिन गर्मी की वजह से उसकी शर्ट पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। उसका चेहरा लाल हो गया था। वो सीधा फ्रिज की तरफ भागता है। बाहर तो मानो तंदूर जल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे ज्वालामुखी में डाल दिया हो। मेरी तो बाइक की सीट भी इतनी गर्म हो गई कि बैठना मुश्किल हो रहा था। अर्जुन फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालकर पानी पीता है और सोफे पर आकर बैठ जाता है। पंडित जी अपने झोले से कुछ तस्वीरें निकालते हैं। आओ अर्जुन बेटा, सही समय पर आ गए तुम। देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर लड़कियों की तस्वीरें लाया हूँ। अर्जुन तस्वीरें देखकर अचानक घबरा जाता है। उसके माथे पर पसीना आने लगता है। तभी बिट्टू वहां अपनी बॉल लेकर आता है। चाचू चाचू, आपको कूलर के सामने बैठकर इतना पसीना क्यों आ रहा है? हाँ भैया, बिट्टू सही कह रहा है। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? अरे पंडित जी, अभी इतनी जल्दी क्या है? मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ, बहुत गर्मी लग रही है। अर्जुन तेजी से अपने कमरे में चला जाता है। मीरा और शालू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं और अर्जुन के पीछे पीछे उसके कमरे में जाती हैं। क्या बात है देवर जी, पंडित जी की लाई तस्वीरें देखकर आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं? भाभी, दाल में काला नहीं, मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है। भैया सच सच बताइए, क्या चक्कर है? अरे आप दोनों भी ना कुछ भी सोचती हो। असल में बात यह है कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। क्या सच में? कौन है वो? कहाँ रहती है? कैसी दिखती है? हाँ, उसका नाम मनीषा है। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। वो बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है। हम दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं और शादी करना चाहते हैं। तभी कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला होता है और कमला अंदर आ जाती है। उसने दरवाजे पर खड़े होकर आधी बात सुन ली थी। कमला को देखकर अर्जुन घबरा जाता है। अच्छा तो ये बात है, तभी पंडित जी की लाई तस्वीरें देखने से भाग रहा था तू। ऑफिस की लड़की पसंद कर ली तूने? वो बहुत अच्छी लड़की है। आप एक बार मिलेंगी ना तो आपको भी पसंद आ जाएगी। अच्छी है या नहीं वो तो मैं देख कर तय करूंगी, लेकिन मुझे एक बात बता, क्या उसे खाना बनाना आता है? मेरी बड़ी बहू मीरा की तरह मास्टर शेफ है ना वो? माँ, वो मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। सारा दिन तो हम ऑफिस में रहते हैं, तो खाना। अरे तो क्या हुआ, लड़कियों को तो खाना बनाना आना ही चाहिए। खैर, अगर तुझे लड़की पसंद है तो एक बार उससे और उसके परिवार से मिलने जरूर जाऊंगी। शाम को तेरे पिताजी जब घर आएंगे तो हम रिश्ता लेकर मनीषा के घर चलेंगे। माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे अभी बहुत जोरों की भूख लगी है। भाभी कुछ खाने के लिए है क्या? नहीं ननद जी, खाना तो खत्म हो गया है। आज आप लोग जल्दी आ गए ना ऑफिस से। मुझे पहले बताया होता तो मैं आप लोगों के लिए खाना बना देती।
पर कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर बना देती हूँ। अरे नहीं भाभी, रहने दीजिए, शाम को हमें भैया का रिश्ता लेकर जाना है। आप जाने की तैयारी कीजिए, थोड़ा फेशियल वगैरह कर लीजिए, मैं कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ। अरे शालू, अगर तू कुछ बना ही रही है तो मेरे लिए भी बना देना, मुझे भी भूख लगी है। शालू, जो भी बनाओगी थोड़ा बढ़ा कर ही बनाना, मुझे भी थोड़ी भूख लग गई है, मैंने भी ठीक से खाना नहीं खाया था। अच्छा ठीक है भाभी। मीरा फेशियल करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। अच्छा हुआ घर में मैगी के पैकेट पड़े थे, अब जल्दी से चटपटी मैगी बना देती हूँ। शालू फटाफट से चटपटी मैगी बना देती है। फिर वो अर्जुन और मीरा को आवाज देती है। अर्जुन भैया, मीरा भाभी, मैंने मैगी बना दिया है, आप लोग आ जाइए। शालू की आवाज सुनकर अर्जुन और मीरा डाइनिंग टेबल पर आते हैं, लेकिन मीरा मैगी को देखकर मुंह बना लेती है। क्या शालू, अगर तुम्हें मैगी बनानी थी तो मुझे पहले ही बता देती, मैं ही कुछ बना देती खाने के लिए। तुम्हें तो पता है मुझे मैदा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे भाभी, कभी कभी थोड़ा बहुत मैदा तो चलता है ना। मैंने बहुत टेस्टी चटपटी मैगी बनाई है, आप एक बार खाकर देखिए। ये मैगी तो बहुत टेस्टी है। शालू, तुम तो काफी अच्छी मैगी बना लेती हो, अब से मैं तुम्हारे हाथ की ही बनी मैगी खाऊंगी। मीरा मैगी खा रही थी कि तभी बिट्टू भी वहां आ जाता है। मम्मी मम्मी, मैं भी मैगी खाऊंगा। मीरा बिट्टू को भी मैगी खिलाती है। शाम को कमला अपने पूरे परिवार के साथ मनीषा के घर जाती है। आइए बहन जी, बैठिए, गर्मी में सफर करके आए हैं, थक गए होंगे, लीजिए थोड़ा ठंडा पानी पीजिए। मनीषा ट्रे में रूह अफ़ज़ा लेकर आती है और रूह अफ़ज़ा पीती है। उसने एक सुंदर सा सूट पहना था जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। सभी रूह अफ़ज़ा पीते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। देखते ही देखते रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। बातचीत करते हुए रात कब हो गई पता ही नहीं चला। कमला जी, खाना बन गया है, चलिए आप लोग डिनर कीजिए। सरिता डाइनिंग टेबल पर ढेर सारा खाना सजा देती है। फ्राइड राइस, शाही पनीर, गर्मा गर्म पूड़ी, दम आलू की सब्जी, ठंडी खीर और सलाद। खाने की खुशबू पूरे हॉल में फैल जाती है। टेबल पर इतना सारा खाना देखकर कमला हैरान रह जाती है। अरे वाह सरिता जी, आपने तो पूरी दावत ही तैयार कर दी है। खाने की खुशबू तो बहुत ही लाजवाब है। अरे बहन जी, ये सब मैंने नहीं, ये सारा खाना तो मनीषा ने बनाया है। इसे खाना बनाने का बहुत शौक है। ऑफिस से आने के बाद ये सीधा किचन में ही घुस जाती है। सच में मनीषा बेटा, तुमने इतना सब कुछ इतनी जल्दी बना लिया, वाह। मुझे तो बिल्कुल ऐसी ही बहू चाहिए थी जिसके हाथों में खाना बनाने का हुनर हो। मेरी बड़ी बहू की तरह तुम भी अन्नपूर्णा का रूप हो। मनीषा अपनी माँ की तरफ हैरानी से देखती है, लेकिन उसकी माँ उसे आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा करती है। अर्जुन भी खुश हो जाता है। खाने के स्वाद से खुश होकर कमला तुरंत रिश्ता पक्का कर देती है। अर्जुन, तूने अपने लिए बहुत ही अच्छी लड़की पसंद की है। इतनी प्यारी और संस्कारी लड़की तो शायद मैं भी तेरे लिए नहीं ढूंढ पाती। कमला अपने परिवार के साथ अपने घर वापस आ जाती है। रात में अचानक मनीषा की नींद खुलती है। मनीषा दबे पांव किचन में आती है और उसे जोरों की भूख लगी थी। वो गैस जलाती है और एक बर्तन में पानी डालकर उसमें मैगी के 2 पैकेट फाड़कर डाल देती है। इतनी रात को भूख के मारे पेट में चूहे कबड्डी खेले हैं। अर्जुन के घर वालों के सामने तो शर्म की वजह से ही मैं ठीक से खाना नहीं खा पाई। अच्छा हुआ मुझे मैगी बनाना आता है। मनीषा मैगी बना रही थी कि तभी वहां सरिता आती है। मनीषा, तू इतनी रात को यहाँ किचन में क्या कर रही है? और ये क्या कर रही है फिर से मैगी? अरे माँ, अब जाग गई, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसलिए बस थोड़ी सी मैगी बना रही हूँ, खाओगे आप? हे भगवान, अगले हफ्ते तेरी शादी है और तुझे खाने के नाम पर सिर्फ मैगी बनानी आती है। वहाँ तेरी सास कमला जी को लगता है कि तूने वो शानदार खाना बनाया था। जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी ना कि तुझे दाल छौंकना तक नहीं आता, तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? क्या खिलाएगी तू अपने ससुराल वालों को? अरे माँ, आप इतना टेंशन क्यों लेती हो? मैं और अर्जुन दोनों कमाते हैं। अगर किसी दिन खाना बनाने का मन नहीं हुआ तो हम ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे। आजकल तो जोमेटो, स्विगी सब है। और नहीं तो मैं अपनी स्पेशल मैगी बना दूंगी, सबको बहुत पसंद आएगी। चुप कर, ऑनलाइन ऑर्डर करेगी और रोज रोज ससुराल वालों को मैगी खिलाएगी। तेरी सास ने साफ साफ कहा था कि उन्हें खाना बनाने वाली बहू चाहिए। अगर तूने वहाँ कुछ नहीं बनाया तो वो मुझे ताने मारेगी कि बेटी को कुछ नहीं सिखाया। माँ, मैं ऑफिस में काम करती हूँ, कोई बावर्ची थोड़ी हूँ। खाना बनाना कोई इतना भी जरूरी नहीं है। बहुत हो गई तेरी बकवास। अब से तेरा ऑफिस से आने के बाद तेरा पहला काम किचन में घुसना होगा। कल से तू सब्जी काटना, दाल बनाना, रोटियां बेलना सीखेगी। ये मैगी वैगी भूल जा। मनीषा बेमन से सिर हिलाती है और अपनी मैगी को उदासी से देखती है। फिर वो मैगी खाकर सो जाती है। अगले दिन मनीषा ऑफिस से आकर सीधे अपने बेड पर लेट जाती है। तभी सरिता उसके कमरे में आती है। मनीषा, तू बेड पर क्या कर रही है? मैंने कहा था ना कि तुझे ऑफिस से आने के बाद तू सीधे किचन में आएगी। चल मेरे साथ, मैं तुझे कुकिंग क्लासेस देती हूँ। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत आलस आ रहा है। रहने दो ना, क्या जरूरत है इन सब की? मनीषा, तू अभी नहीं समझेगी मैं तुझे खाना बनाने के लिए क्यों बोल रही हूँ। बस तू चल मेरे साथ।
सरिता मनीषा को जबरदस्ती किचन में लेकर आती है और उसे सब्जियां काटना, आटा गूंथना, भुजिया, सब्जी, खीर सब कुछ बनाना सिखाती है। ऐसे दिन गुजरते हैं। रोज ऑफिस के बाद खाना बनाने की वजह से मनीषा को अब थोड़ा बहुत खाना बनाना आ गया था। देखते ही देखते उसकी शादी का दिन आ जाता है और मनीषा अर्जुन की शादी हो जाती है। शादी के बाद मनीषा अपने ससुराल आ जाती है। आओ बहू, अंदर आओ। दाएं पैर से कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। साक्षात लक्ष्मी का रूप लग रही हो। कमला हाथों में आरती की थाली लिए मनीषा का गृह प्रवेश कर रही थी। मनीषा भारी लाल जोड़े में ढेरों गहनों से लदी हुई थी। गर्मी की वजह से उसे काफी पसीना आ रहा था। मनीषा अपना दायां पैर आगे बढ़ाकर कलश गिराती है और कुमकुम के थाल में पैर रखकर घर के अंदर आती है। तभी मामा जी, अरे भाई, हमारी तो कल सुबह की ही ट्रेन है। कल हमें वापस अपने अपने घर भी जाना है, तो आज रात का डिनर हम अपनी नई बहू के हाथ का ही खाएंगे। क्यों भाई, सही कहा ना मैंने? शादी की वजह से घर में काफी सारे मेहमान आए हुए थे। मामा जी की बात को सुनकर, बिल्कुल सही कहा भाई साहब, आज ही बहू की पहली रसोई की रस्म करवा लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज आप लोग हैं तो आज ही बहू की पहली रसोई की रस्म कर लेते हैं। मनीषा मनी मन घबरा जाती है। उसका चेहरा हल्का सा उतर जाता है। हे भगवान, मैं शादी की इन रस्मों से पहले ही इतनी थकी हुई हूँ, ऊपर से भयानक गर्मी, इतने सारे लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी। मनीषा परेशान होकर ये सब सोच रही थी। तभी कमला मनीषा का थका हुआ चेहरा देख लेती है। वो प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखती है। अरे बहू, अभी तू बहुत थक गई होगी, जा अर्जुन के साथ अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर ले। शाम को फ्रेश होकर आराम से रसोई में आना। जी माँ जी, ठीक है। वो अर्जुन के साथ अपने कमरे में जाती है। कमरे में जाने के बाद मनीषा अपना लहंगा चेंज करके सो जाती है। मनीषा गहरी नींद में सो रही थी। तभी बाहर से शालू की आवाज आती है। भाभी, ओ नहीं भाभी, सबको बहुत जोरों की भूख लगी है। माँ आपको रसोई में बुला रही है। हाँ शालू, मैं बस आई, अभी आई, तुम चलो। मनीषा अचानक उठकर बैठ जाती है। वो जल्दी से अपने कपड़े ठीक करती है और किचन में पहुंचती है। मनीषा के ससुराल की रसोई काफी बड़ी थी, लेकिन गैस जलने से वहां उमस और गर्मी हो जाती थी। चल मनीषा, आज पहला दिन है, सबको खुश करना है। अच्छा हुआ माँ ने शादी से पहले मुझे कुकिंग क्लासेस दे दी थी। मनीषा फटाफट से काम में लग जाती है और गर्मा गर्म पूड़ी, 3 तरह की स्वादिष्ट सब्जी, खिले खिले पुलाव और मीठे में गाजर का हलवा बनाती है। पसीने से उसका बुरा हाल हो जाता है। उसके बाल माथे पर चिपक जाते हैं। खाना बनाने के बाद मनीषा सबको खाना परोसती है। मनीषा के ससुर मोहन पुलाव खाते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वाह बहू वाह, क्या बात है, तुमने तो बड़े मजे का पुलाव बनाया है। सच में खाना खाकर तो मजा आ गया। सच में कमला, तेरी बहू तो बहुत गुणवान है। खाना एकदम रेस्टोरेंट जैसा स्वादिष्ट है। सच में मनीषा, तुमने तो कमाल कर दिया। इतना सारा खाना तुमने इतनी जल्दी बना दिया, ऊपर से कितना टेस्टी भी है। मैंने कहा था ना, मेरी बहू बहुत गुणी है, मेरी पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। सभी रिश्तेदार खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। सब मनीषा को शगुन का लिफाफा देते हैं और अगले दिन सुबह खुशी खुशी अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। धीरे धीरे मनीषा अपने ससुराल में ढलने लगी थी। वो मीरा के साथ रसोई संभालती। एक दिन बिट्टू अपना स्कूल बैग सोफे पर फेंकते हुए खुशी से पूरे हॉल में उछलने लगता है। ये मम्मी दादी, मेरी समर वेकेशन शुरू हो गई है। अब मैं पूरा दिन घर पर रहूंगा, कार्टून देखूंगा, वीडियो गेम खेलूंगा। मीरा हंसते हुए रसोई से बाहर आती है। उसके हाथ में एक स्टील की कटोरी थी। अरे वाह मेरे शेर, ये ले, तेरी छुट्टियों की खुशी में मैंने तेरे लिए आम की ठंडी ठंडी मैंगो आइसक्रीम बनाई है, खाकर बता कैसी है। बिट्टू जल्दी से मीरा के हाथ से आइसक्रीम लेकर खाने लगता है। ये आइसक्रीम तो बहुत टेस्टी है। मम्मी, आप दुनिया की बेस्ट मम्मी हो। मीरा बिट्टू को आइसक्रीम खिला रही थी। तभी मीरा के मोबाइल पर उसके मायके से कॉल आता है। वो फोन उठाती है। अच्छा, अचानक से? ठीक है, मैं देखती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ आने की। मीरा फोन रखती है और सोच में पड़ जाती है। क्या हुआ बहू, किसका फोन था? सब ठीक तो है ना मायके में? तू परेशान क्यों लग रही है? वो माची, मेरे मायके से ना भैया का फोन था, वहाँ कुछ जरूरी काम आ गया है और मुझे कुछ दिनों के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। अरे बड़ी बहू, तू चली जाएगी तो इतने बड़े घर को कौन संभालेगा? मीरा और कमला बात कर रही थी। तभी मनीषा वहां से गुजरती है। मीरा उसे पास बुलाकर उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखती है। माँ जी, आप चिंता क्यों करती हैं? अब तो देवरानी जी भी आ गई है, वो सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगी। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। क्यों मनीषा, तू संभाल लेगी ना? कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर लेना। मीरा की बात सुनकर मनीषा अंदर से थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन सबके सामने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती है। जी भाभी जी, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं सब देख लूंगी। आप आराम से अपना काम निपटा कर आई हैं।
बिट्टू, तुम नानी घर चलोगे ना? नहीं मम्मी, मुझे स्कूल में समर वेकेशन का प्रोजेक्ट मिला है, मैं नहीं जा सकता, मुझे यहीं रहना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, छोटी मम्मी है ना, वो मुझे टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिलाएगी। अगले ही दिन मीरा अपना बैग पैक करती है और बिट्टू को छोड़कर मायके चली जाती है। मीरा के जाने के बाद मनीषा अगले दिन सुबह 6 बजे से उठती है। वो पूरे घर में झाड़ू पोछा करती है। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। झाड़ू पोछा करने के बाद वो रसोई में नाश्ता बनाने की तैयारी करती है। गैस जलते ही रसोई का टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है। अर्जुन अपने बाल बनाते हुए ऑफिस जाने की जल्दी में रसोई के दरवाजे पर आता है। मनीषा, आज नाश्ते में मेरे लिए गर्मा गर्म पराठा और आलू की तीखी वाली सब्जी बना देना। जी, अभी बना देती हूँ। राहुल हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। वो वहीं से जोर से आवाज लगाता है। मनीषा, मेरे लिए पराठे मत बनाना, इतनी गर्मी में तला हुआ खाकर एसिडिटी हो जाती है। मेरे लिए रोटी भुजिया बना देना। हाँ ठीक है जेठ जी, मैं अभी बनाती हूँ। मनीषा खाना बना रही थी कि तभी शालू अपने फोन में इंस्टाग्राम रील देखते हुए रसोई में आती है। भाभी, नाश्ते से पहले मैं कोल्ड कॉफी पीती हूँ, तो प्लीज मेरे लिए कोल्ड कॉफी बना दीजिएगा, और हाँ, कॉफी में बर्फ ज्यादा डालना। मनीषा खाना बनाते हुए परेशान हो गई थी। वो हाँफते हुए एक हाथ से गैस कम करती और दूसरे हाथ से दुपट्टे से अपना चेहरा पोंछती है। मनीषा के ससुराल वाले खाते पीते घर के लोग थे। सबके खाने में अलग अलग फरमाइश थी। ठीक है शालू, मैं अभी तुम्हारे लिए कॉफी बना देती हूँ। मनीषा गैस के सामने लगातार खड़ी थी। तवा और कढ़ाई की गर्मी से उसका चेहरा लाल हो गया था। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। वो रोटी बेलती है, फिर दूसरी तरफ सब्जी चलाती है। नाश्ता बन जाने के बाद सभी नाश्ता करते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। सबके चले जाने के बाद मनीषा थककर हॉल के सोफे पर बैठ जाती है। जेठानी जी के मायके जाने के बाद रसोई का काम करते करते मेरी बैंड बज गई है। वो रहती थी तो काम जल्दी जल्दी हो जाता था और इतनी गर्मी भी नहीं लगती थी, लेकिन अब लगातार किचन में गैस के सामने खड़ा रहकर खाना बनाना, हे भगवान, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। और अभी तो बर्तन भी धोने हैं। बर्तन का ख्याल आते ही मनीषा बर्तन धोने के लिए सिंक के पास जाती है। वो जैसी नल खोलती है तो आउच, ये पानी है, ये गर्म चाय, कितना गर्म है ये। दिन के 12 बज रहे थे। टंकी का पानी काफी गर्म हो गया था। पानी छूते ही मनीषा का हाथ जलने लगता है। टंकी का पानी तो ऐसे उबल रहा है जैसे किसी ने छत पर गैस चालू कर दिया हो। मेरे तो हाथ ही चल गए। एक तो ये जानलेवा गर्मी, ऊपर से ये गर्म पानी। मनीषा जैसे तैसे गर्म पानी से बर्तन धोती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। रोज घर के काम और बढ़ती गर्मी की वजह से रसोई में काम करते हुए मनीषा की हालत खराब हो गई थी। एक दिन मनीषा दोपहर में रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी। तब मुझसे तो रसोई में 1 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मैंने उस दिन जेठानी जी को मायके जाने से मना क्यों नहीं किया? कोई जेठानी जी को वापस ले आओ। मनीषा ये सब सोचते हुए खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद वो कपड़े धोती है और थक कर अपने कमरे के बेड पर बेसुध होकर गिर पड़ती है। घर में काम करके मेरी कमर में दर्द हो रहा है, लेकिन अपना दर्द कैसे बताऊं? मनीषा ये सोच रही थी कि तभी उसके मोबाइल पर उसकी पुरानी सहेली रिया का फोन आता है। हेलो रिया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू अपनी बता, नई नवीली दुल्हन, कैसी चल रही है शादीशुदा जिंदगी? क्या बताऊं यार, मेरी तो कमर टूट गई है घर का काम करते करते। जेठानी जी मायके गई हुई हैं और पूरे घर की जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई हैं। इतनी गर्मी में दिन भर गैस के सामने तपती रहती हूँ, ऊपर से सबकी अलग अलग फरमाइशें खत्म ही नहीं होती। अरे पागल हो गई है क्या? ऐसे किचन में पूरे दिन खाना बनाती रहेगी ना तो एक दिन बीमार पड़ जाएगी, ड्रिप लगवानी पड़ जाएगी। थोड़ा स्मार्ट बन, कोई शॉर्टकट अपना। आज के जमाने की लड़कियां ऐसे नहीं पिसती हैं। थोड़ी बहुत बातें करके मनीषा फोन रख देती है और सोच में पड़ जाती है। रात में जब मनीषा दिन भर का काम खत्म करके सोने के लिए बिस्तर पर लेटती है, तभी अचानक पूरे मोहल्ले की बिजली चली जाती है। अरे ये क्या हुआ? इतनी रात को बिजली क्यों कट गई? गर्मी से परेशान हो जाती है। बिना पंखे के उसे मच्छर काटने लगते हैं। वो रात के 2-3 बजे तक करवटें बदलती रहती है। गर्मी और उमस की वजह से वो ठीक से सो नहीं पाती है। रात भर न सो पाने की वजह से अगले दिन उसकी आंखें देर से खुलती हैं। वो हड़बड़ाकर उठती है और बाहर आती है। छोटी बहू, सुबह के 10 बज गए हैं और तू अभी सोकर उठ रही है। नाश्ते का तो कोई अता पता नहीं है। माँ जी, वो रात को बिजली कट गई थी ना, तो गर्मी के मारे नींद ही नहीं आई, इसलिए आंख देर से खुली। मैं अभी नाश्ता बना देती हूँ। मनीषा रसोई में जाती है। आज उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी काम करने की। वो धीरे धीरे सब्जियां काट रही थी। तभी बाहर से बिट्टू की आवाज आती है, जो हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। दादी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। तभी टीवी पर मैगी का ऐड आता है, जिसमें बच्चे खुशी खुशी से मैगी खा रहे थे। छोटी मम्मी, मुझे मैगी खाने, मेरे लिए मैगी बना दीजिए।
बस 2 मिनट रुको बिट्टू, मैं अभी तुम्हारे लिए मैगी बना कर लाती हूँ। मनीषा तुरंत रसोई में जाती है। अलमारी में मैगी के 2 पैकेट रखे थे। वो गैस जलाती है, पानी उबालती है और सिर्फ 2 मिनट में मैगी बनाकर कटोरी में ले आती है। मैगी देखकर बिट्टू बहुत खुश हो जाता है। ये थैंक यू छोटी मम्मी। वही तो अच्छा है, ना घंटों गर्मी में खड़ा होना पड़ा, ना पसीना बहाना पड़ा, ना सब्जी काटने का झंझट और ना ही ज्यादा बर्तन गंदे हुए। बच्चे भी खुश और मैं भी खुश। रिया सही कह रही थी, मुझे शॉर्टकट अपनाना चाहिए। अब से मैं ऐसे ही करूंगी। ये सब सोचकर मनीषा शाम को घर से बाहर आती है और पास के सुपरमार्केट से मैगी के कई बड़े पैकेट खरीद लेती है। वो एक बड़े से झोले में मैगी लेकर आ रही थी कि रास्ते में उसे उसकी पड़ोसन शर्मा आंटी मिल जाती हैं। अरे मनीषा बहू, इतनी सारी मैगी, घर में कोई मैगी की पार्टी वार्टी रखी है क्या, या कोई दुकान खोलने का इरादा है? अरे नहीं आंटी जी, वो तो बस घर में बच्चे हैं ना, तो कभी कभी जिद करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक ही बार में स्टॉक लाकर रख लूं, बार बार कौन बाजार जाएगा। मनीषा घर आती है और सारी मैगी के पैकेट एक बड़ी अलमारी में रख देती है। उसी रात शालू को रात में भूख लगती है, क्योंकि उसे रात में कोरियन ड्रामा देखते हुए मैगी खाने की आदत थी। मनीषा पानी पीने के लिए जब रात में उठती है तो शालू को मैगी खाते देखकर सोच में पड़ जाती है। शालू बिट्टू, सभी को तो मैगी खाना पसंद है और मैगी इतनी जल्दी बन जाती है, इसे बनाने में ज्यादा बर्तन भी नहीं निकलते हैं, तो अब से मैं सबके लिए खाने में मैगी बनाऊंगी। ऐसे मुझे गर्मी में रसोई में काम भी नहीं करना पड़ेगा। ये सब सोचकर मनीषा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह सब लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठते हैं। तब मनीषा एक बहुत बड़ा कांच का कटोरा लेकर बाहर आती है, जिसमें से भाप निकल रही थी। आज मैंने आप सबके लिए बिल्कुल एक नई डिश बनाई है, स्पेशल टमाटो मैगी। हे भगवान, सुबह सुबह खाली पेट मैं देखी मैगी। बहू, हमारी उम्र हो गई है, हमारा पेट अब ये सब हजम नहीं कर सकता। हमसे ये मैगी वैगी नहीं खाई जाएगी, तो हमारे लिए 2 रोटी और दाल बना दे। माँ, भाभी ने काफी टेस्टी मैगी बनाई है, मुझसे भी अच्छी, आज के लिए खा लो ना। शालू की बात मानकर कमला और मोहन मैगी खा लेते हैं। सबको मैगी खाता देखकर मनीषा खुश हो जाती है। चलो अच्छा है, सब लोग मैगी खा रहे हैं, मैंने मैगी बनाकर ही खिलाऊंगी। मनीषा दोपहर में भी मैगी बनाती है। इस बार वो चीज डालकर मैगी बनाती है। मैगी को देखकर बिट्टू तो बहुत खुश होता है, लेकिन कमला और मोहन का मुंह बन जाता है। क्या बहू, तूने फिर से मैगी बना दी? दोपहर के खाने में कोई मैगी खाता है क्या? वो माँ जी, चावल और आटा खत्म हो गया है ना, इसलिए मैगी मैंने बना दिया। राशन होने के बाद भी मनीषा घर वालों से झूठ बोल देती है और सब उसकी बात पर भरोसा कर लेते हैं। अरे कोई बात नहीं बहू, शाम को जाकर राशन ले आना। कमला, अब मैगी बन गई है तो खा लेते हैं। दोपहर में भी कमला मन मारकर मैगी खा लेती है। मैगी खाने की वजह से किसी का भी पेट ठीक से भरा नहीं था। रात में कमला सोचती है, सुबह से मैगी खाकर मैं तंग आ गई हूँ, ऊपर से मैगी से पेट भी नहीं भरता, रात को तुम रोटी खाने को मिलेगी। ये सोचकर कमला खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर जाती है तो देखती है कि मनीषा ने फिर से मैगी बना दी है। मनीषा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू खाने के नाम पर सिर्फ मैगी क्यों बना रही है? हाँ बहू, हम लोग दिन भर से मैगी खा रहे हैं, तूने रोटी सब्जी की जगह मैगी क्यों बनाई है? कमला और मोहन की बात सुनकर मनीषा गुस्सा हो जाती है। माँ जी, पापा जी, आप लोगों को मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। बाहर टेम्परेचर 40 डिग्री पहुंच गया है, किचन भट्टी की तरह तपता है, गैस के सामने खड़े खड़े मेरी हालत खराब हो जाती है। मुझसे नहीं बनेगी इतनी गर्मी में रोज रोज रोटी सब्जी दाल। आप लोगों को मैगी खाना है तो खाइए, मैं इतनी गर्मी में खाना नहीं बनाऊंगी। मनीषा की बातें सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। घर का माहौल खराब ना हो इसीलिए मोहन और कमला मनीषा से ज्यादा बहस नहीं करते हैं, लेकिन मनीषा अब अपनी मनमानी करने लगी थी। वो खाने के नाम पर अपने ससुराल वालों को मैगी बनाकर देती, कभी वेजिटेबल मैगी तो कभी एग मैगी। रोज रोज मैगी खा खाकर सब परेशान हो चुके थे। राहुल का पेट खराब रहने लगा था। एक दिन ऑफिस से आने के बाद, माँ आप मनीषा को कुछ कहो ना, मैगी खा खाकर मेरी तबीयत खराब हो गई है। राहुल की बात सुनकर कमला को गुस्सा आता है। वो चुपके से रसोई में जाती है और अलमारी से मैगी निकालती है। जब तक ये मैगी इस घर में रहेगी, बहू कुछ और नहीं बनाएगी, इसका इलाज तो मुझे ही करना पड़ेगा। वो सारी मैगी के पैकेट एक थैले में भरती है और उन्हें ले जाकर पुराने स्टोर रूम में रख देती है। बहू, रात हो गई है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, खाना कब मिलेगा? जी माँ जी, बस 2 मिनट में मैगी लाती हूँ। मनीषा रसोई में जाती है। वो मैगी निकालने के लिए अलमारी खोलती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पूरा डिब्बा और अलमारी बिल्कुल खाली थी। मनीषा घबराते हुए पूरे किचन के डिब्बे छान मारती है। अरे ये क्या, मेरी मैगी कहाँ गई? मैंने तो कल इतना सारा स्टॉक रखा था, अब मैं क्या बनाऊंगी? मनीषा घबराई हुई हॉल में आती है। माँ जी, पापा जी, वो अलमारी में मैगी के पैकेट नहीं मिल रहे हैं।
अरे बहू, मैगी नहीं है तो क्या हुआ, तू कुछ और बना ले, हमें बहुत तेज की भूख लगी है। मनीषा रोने जैसी शक्ल बनाकर पैर पटकते हुए वापस किचन में जाती है। वो चिड़चिड़ाकर जैसे तैसे खाना बनाती है। बेमन से बनी दाल में ना नमक सही होता है और ना तड़का। खाना बिल्कुल बेस्वाद बनता है। बहू, ये कैसा खाना बनाया है तूने? इसमें तो बिल्कुल स्वाद नहीं है। पापा जी, रसोई बहुत गर्म है, वहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है। इतनी गर्मी में मुझसे जो बन पाया है मैंने बना दिया है, प्लीज खा लीजिए। मनीषा की बात सुनकर सभी उदास होकर खाना खाते हैं। अगले दिन मनीषा फिर से सुपरमार्केट जाकर ढेर सारी मैगी खरीद कर ले आती है। रोज रोज मैगी खाकर मैगी पसंद करने वाले शालू और बिट्टू भी मैगी से दूर भागने लगते हैं। एक दिन दोपहर को लंच में मनीषा चीज टोमेटो मैगी बनाती है, पर मैगी देखकर बिट्टू हॉल में भागने लगता है। मुझे मैगी नहीं खाना, मुझे मैगी नहीं खाना। मनीषा बिट्टू को मैगी खिलाने के लिए उसके पीछे भाग रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। शालू जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने मीरा अपने बैग के साथ खड़ी है। भाभी, ओ मेरी प्यारी भाभी, आप आ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप आ गई। अरे शालू, क्या बात है, तुम सब इतने कमजोर थके हुए क्यों लग रहे हो? तभी मीरा की नजर मनीषा पर जाती है, जो बिट्टू को मैगी खिलाने के लिए उसके पीछे भाग रही थी। मनीषा, ये सब क्या है? तुम बिट्टू को हेल्दी खाना खिलाने की जगह मैगी क्यों खिला रही हो? माँ जी, ये सब क्या है? बिट्टू इतना सुस्त क्यों लग रहा है और इसका पेट कैसे फूल गया है? क्या बताऊं बड़ी बहू, जब से तू गई है इस घर से तो हमें घर में तो खाने के नाम पर सुबह दोपहर शाम सिर्फ ये मैगी नसीब हुई है। हमारे तो आते ही सूख गई है मैगी खाकर। मनीषा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने सभी को इतने दिनों तक रोज रोज मैगी खिलाई। तुम्हें पता भी है रोज रोज मैदा खाने से पेट और लीवर का क्या हाल होता है? तूने मेरे छोटे से बच्चे की सेहत खराब कर दी। तुझे घर की जिम्मेदारी देकर गई थी मैं, और तूने क्या किया? मुझे बिट्टू की याद आ रही थी तो मैंने सोचा अचानक आकर सबको सरप्राइज देती हूँ। भाभी, इतनी गर्मी है, नल का पानी खौलता रहता है, गैस की आंच से मेरा चेहरा जलने लगता है, मेरा दम घुटता है रसोई में। मैं इतनी गर्मी में रोज 3 टाइम 10 लोगों का खाना कैसे बनाती? मैं उस भयंकर गर्मी से परेशान हो गई थी, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मीरा मनीषा की बात सुनती है। उसे मनीषा की हालत देखकर बुरा लगता है, क्योंकि गर्मी वाकई बहुत ज्यादा थी। मीरा गहरी सांस लेती है और मनीषा के पास जाती है। मनीषा, मैं मानती हूँ कि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी है और रसोई में पसीना बहाना बहुत मुश्किल का काम है। ये किसी सजा से कम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अपने परिवार की, अपने बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ करें। मैगी कोई खाना नहीं है जो 3 टाइम खाया जाए। तो मैं क्या करती भाभी? मुझे और कोई जल्दी बनाने वाला खाना बनाना नहीं आता। गर्मी में ज्यादा देर किचन में खड़ा नहीं रहा जाता, तो ऐसा खाना बनाओ जो जल्दी बने, जिसमें गैस का इस्तेमाल कम हो और जो पेट को ठंडा रखे। मीरा मनीषा का हाथ पकड़कर किचन में ले जाती है और फ्रिज से दही निकालकर समझाती है। देख मनीषा, तू दोपहर में सबके लिए दही चावल बना सकती थी। इसमें गैस का काम सिर्फ 10 मिनट का है, वो भी सिर्फ चावल उबालने के लिए। मनीषा मीरा की बात ध्यान से सुन रही थी। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। रात को भारी खाने की बजाय हल्की मूंग की दाल की खिचड़ी बना देती, जो कुकर में 15 मिनट में बन जाती है। नाश्ते में सत्तू का शरबत पिलाती सबको, इससे गर्मी भी कम लगती है, पेट भी सही रहता है। घर को संभालना सिर्फ गधों की तरह मेहनत करने का काम नहीं है मनीषा, ये सूझबूझ और दिमाग का काम है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने खाना बनाने में शॉर्टकट अपनाया। शॉर्टकट अपनाना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन शॉर्टकट ऐसा होना चाहिए जो किसी को नुकसान न पहुंचाए। मनीषा को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे सच में माफ कर दीजिए भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अपनी सहूलियत और आलस के चक्कर में परिवार की सेहत भूल गई। मुझे मैगी ही आसान रास्ता लगा। अब मैं आपकी बताई हर बात ध्यान रखूंगी। कमला भी रसोई में आ जाती है। वो मुस्कुराकर मनीषा के सिर पर प्यार से हाथ फेरती है। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। अब तू समझ गई है ना, बस यही काफी है, आगे से बस ध्यान रखना। मनीषा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो खाने के नाम पर मैगी बनाना बंद कर देती है और मीरा के बताए तरीके से बढ़ती गर्मी में अपने परिवार वालों के लिए अलग अलग तरह का खाना बनाती है।